हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जो है मैं इस जुपिटर का लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूं। ये 20 मंथ पुराना हो चुका है, 21,000 प्लस किलोमीटर हम इसको चला चुके हैं। तो अभी तक इसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव। और अभी तक मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम इसके अंदर देखा हूँ जो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको बाद में पछताना नहीं पड़े जैसे मैं पछता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ, देन उसके बाद जो है इसका नेगेटिव पॉइंट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी तक मैं पर्सनली क्या इशू फेस कर रहा हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो गाइस, स्कूटी थोड़ी सी गंदी है तो उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि बुरारी का कुछ ऐसा हाल है कि भाई कितना भी साफ सुथरा कर लो, नॉर्मली इतना गंदा स्कूटी हो ही जाता है। सबसे पहला प्लस पॉइंट ये है कि स्कूटी देखने में बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है अदर स्कूटी के मुकाबले में जो इसके प्राइस सेगमेंट में आता है, जैसे कि एक्टिवा हो गया, एक्सेस हो गया या फिर अनदर स्कूटी। खास करके इसका DRL ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है मुझे, इंक्लूडिंग जो इसके अंदर इंडिकेटर मिलता है। सेकेंड प्लस पॉइंट ये है कि आपका जो पेट्रोल पंप का मिलता है वो आपको आगे मिल जाती है, तो आपको कहीं भी उतरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अनदर स्कूटी की बात कर सकते कि एंटॉर्क है तो उसमें पीछे आता है, तो आपको उतर के पेट्रोल डलवाने पड़ते हैं, उसको बंद करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट इसका जो है हेडलाइट काफ़ी बढ़िया है। हेडलाइट का थ्रो जो है नाइट में काफ़ी अच्छा आता है, और जब मैं चलाता हूँ तो हमेशा लो बीम ही रहता है। कभी कभार जो है मैं हाई बीम करता हूँ, क्योंकि हाई बीम करने पे इसकी लाइट इतनी है कि सामने वाले का थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं इसका लो बीम ही रखता हूँ। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इसका जो रियर सस्पेंशन मिलता है ये आपको एडजस्टेबल मिलता है 3 टाइप, मतलब हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। और ये अलग अलग कंडीशन के लिए है। अगर आप कोई भारी भरकम चीज़ इधर से उधर करते हैं तो आप इसको हार्ड पे रखिए, अभी मेरा सॉफ्ट पे है। एंड अगर आप 3 लोग बैठते हैं तो इसको मीडियम पे रखिए, और अगर आप 2 लोग बैठते हैं या 1 लोग बैठते हैं तो इसको सॉफ्ट पे रखिए। तो अभी मेरा ये सॉफ्ट पे है। फिफ्थ प्लस पॉइंट ये है कि आपका ये जो बूट स्पेस है पूरा का पूरा खाली मिलता है, और इसमें जो है आप 2 हाफ फेस हेलमेट रख सकते हैं, जैसे कि मैंने एक रख रखा है, एक के लिए जगह खाली है। और भी एक्स्ट्रा जगह बच जाता है, जैसे कि ये साइड जो है जगह बच जाती है तो आप इधर सामान रख सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक भी फुल फेस हेलमेट नहीं रख सकते, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है इसका। तो इसको बंद करते हैं। लास्ट पॉइंट आपका ये यहाँ पे आपको मिल जाता है चार्जेबल USB, जो आप चार्ज कर सकते हैं फ़ोन वगैरह। हालांकि ये फास्ट नहीं है और ज़्यादा स्लो भी नहीं है, लेकिन हाँ ये चार्ज कर देगा, मतलब काम चलाओ ये ठीक है। एंड लास्ट आपका ये मीटर मिल जाता है। मीटर भी आपका ठीक ठाक है, ये आपका फ़ोन से कनेक्ट हो जाता है, और फ़ोन से भी बहुत सारी चीज़ यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह, नेविगेशन वगैरह। अब इसका नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट इसका फिट एंड फिनिशिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसा फिट एंड फिनिशिंग है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी स्कूटी के साथ है, इसके जितने भी वेरिएंट थे सब मैं चेक किया हूँ, सब में सेम इशू था वहाँ पे फिट एंड फिनिशिंग का। इस साइड भी देखो, इस साइड भी सेम इशू है, और नीचे साइड तो ऐसा लगे कि जैसे खुला हुआ है। तो फिट एंड फिनिशिंग इसका इतना बढ़िया नहीं था उस टाइम पे, अभी का मुझे पता नहीं। इस साइड भी देखो फिट एंड फिनिशिंग कैसा है। सेकेंड माइनस पॉइंट ये है कि ये जो आपका फ्यूल पंप है, जब भी आप इसमें पेट्रोल डलवाएंगे और अगर उसने पूरा पंप को प्रेस कर दिया, मतलब प्रेशर कर दिया, तो यहाँ पर से फ्यूल जो है वो गिरने लगता है, क्योंकि इसका जो पाइप अंदर गया है वो पाइप अंदर जाके सिकुड़ गई है, छोटी हो गई है, जिसके कारण क्या है ना कि पेट्रोल जा नहीं पाता है और वो बाहर गिरने लगता है। तो अभी के केस में कि ज़्यादा पेट्रोल पंप वालों को पता है, तो वो जो पेट्रोल है वो धीरे धीरे डालते हैं। लेकिन जब ये स्कूटी नई नई लॉन्च हुई थी तो अधिकतर पेट्रोल पंप वाले, हालांकि अभी भी जो है कुछ पेट्रोल पंप वाले जो है यहाँ पर से पेट्रोल गिरा देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि यहाँ पे जो है इसका पाइप छोटा है और यहाँ पर से पेट्रोल गिरती है। हालांकि ये इतना बड़ी पॉइंट नहीं है, आप उनको बता सकते हैं। थर्ड माइनस पॉइंट ये है कि ये आपका TFT डिस्प्ले है, ये मेरा टोटली ख़राब हो चुका है। ये जो इन्फॉर्मेशन देता है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है, और ख़ास करके माइलेज और रेंज में जो है ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है। और ये जो आपको 0 दिख रहा है ना, ये आप कितना भी स्पीड में मैं अभी चल लूँ ना, ये 0 का 0 ही रहता है। मतलब कि ये जो मीटर मतलब कि स्पीड दिखाता है ये ख़राब हो चुका है मेरे केस में। नेक्स्ट आपका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसका जो ये यहाँ पे आपको ब्रेक मिलता है, जैसे कि आप ऊंचाई पे हैं या ढलान पे हैं, तो अगर आप चाहेंगे कि ये जो है मैं ब्रेक लॉक कर दूं तो मेरी स्कूटी आगे पीछे नहीं होगा, स्पेशली पार्किंग के लिए लोग यूज़ करते हैं इसको। तो ये जब आपका ब्रेक टाइट रहेगा ना इतना, तभी ये काम करता है। अगर आपका ब्रेक यहाँ तक आ रहा है तो ये काम नहीं करता है। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट इसका इंडिकेटर है। इसके अंदर फीचर आता था कि जैसे आपका इंडिकेटर आपने जला के छोड़ दिया एंड आपका अगर हैंडल 45 डिग्री मुड़ता है तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती थी पहले जब मैंने लिया था, या फिर टर्न होने के बाद 45 सेकेंड या फिर 25 सेकेंड बाद जो है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती थी। लेकिन अभी के केस में ये बंद नहीं होता है, तो ये इसका फीचर ख़त्म हो चुका है, मतलब ख़राब हो चुका है।
नेक्स्ट इसका माइनस पॉइंट, सबसे बड़ी माइनस पॉइंट, इसका 20 मंथ हुआ है और ये इसका जो आपको ये दिख रहा है लॉक, ये ख़राब हो चुका है। मेरे केस में अगर मैं चाहूँ कि डिक्की एक बार मैं ओपन कर दूँ तो ये नहीं होगा ओपन, ऑन कर दूँ तो ऑन भी नहीं होगा। मतलब कि आपको जो है ना इसमें तिगड़मबाजी करके जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। देखो अभी मैं ऑन कर रहा हूँ तो इधर जो है फ्यूल पंप जो है ओपन हो रहा है, तो ये सिस्टम है। तो इसका ये लॉक जो है ना ये ख़राब हो चुका है। एंड सबसे बड़ी माइनस पॉइंट अभी तक जो मैं इशू फेस कर रहा हूँ, ये स्टार्ट नहीं होता है। इसके फ्यूल पंप में प्रॉब्लम है। जब मैं स्कूटी लिया था इसके 5-6 महीने बाद ही ये ख़राब हो गया था, मतलब स्टार्ट नहीं होता था। तो यहाँ पे फ्यूल पंप मैंने चेंज करवाया था, मैकेनिक कहा था कि इस फ्यूल पंप में इशू आ रहा है, तो फ्यूल पंप में चेंज करवाया था। देन दोबारा ये प्रॉब्लम आने लगी, तब से मैं इसको बनाया नहीं हूँ। और टॉप मॉडल में ये प्रॉब्लम है कि इसमें किक नहीं आता है और सेल्फ मारने पे ये एक बार में स्टार्ट नहीं होती है। मेरे केस में कम से कम मैं 20, 25, 30, 35 बार सेल्फ मारूंगा तब जाके स्टार्ट होगा। ख़ास करके मॉर्निंग में, जैसे कि रात को मैं स्कूटी लगा दिया, मॉर्निंग अगर मुझे स्टार्ट करनी है तो कम से कम 20-25 बार सेल्फ मारूंगा तब जाके स्टार्ट होगा। मान लीजिए अभी मैं चला के स्कूटी को खड़ा किया हूँ और 1 घंटे 2 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आके मैं चाहूँ कि एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाए तो नहीं स्टार्ट होगा जब तक आप 5-6 सेल्फ नहीं मारेंगे। अब देखो मैं पहली सेल्फ मारा हूँ, स्टार्ट नहीं हुआ है। ये दूसरा सेल्फ मारा हूँ, दूसरा सेल्फ में भी स्टार्ट नहीं हुआ है। हालांकि अभी इसको मैं 10 से 12 किलोमीटर चला के लाया हूँ। एंड ये तीसरा सेल्फ है, बंद। ये चौथा सेल्फ मारा हूँ, बंद। 5वां सेल्फ है, ये 5वां सेल्फ में जाके स्टार्ट हुआ है। हालांकि अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है मुझे इसको स्टैंड पे लगाए हुए, और 5 सेल्फ के बाद ये स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिक बंद भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई है दूसरा पर्सन जो इसका स्टैंड वगैरह गिरा दिया हो बंद करने के लिए। अब फिर से मैं मारता हूँ, फिर अब तो स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका छठा, मतलब 6 बार स्टार्ट किया हूँ तब जाके स्टार्ट हुआ है। वाइब्रेशन की बात करें तो इनिशियल में जो है ये वाइब्रेशन थोड़ा सा करता है, उसके बाद इसकी वाइब्रेशन उतनी खास नहीं है। हालांकि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं होता है, बाइक ले लो या स्कूटी ले लो, कुछ ना कुछ उसमें कमी होता है। तो अगर आप स्कूटी लेने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है ना आप इसका फिट एंड फिनिशिंग देख लेना। देन उसके बाद इसका फ्यूल पंप का प्रॉब्लम और ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देख लेना कि ये सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं सॉल्व हुआ है तो भैया मैं तो कहूँगा कि स्कूटी मत लेना। सो गाइस आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, स्कूटी के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।